नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक और टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं, आर्थिक प्रणाली। यानी कि बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आर्थिक प्रणाली क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, कौन सी आर्थिक प्रणाली की क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए बच्चों, किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार की आर्थिक प्रणालियां मौजूद हो सकती है। सबसे पहली को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड होती है हमारे पास समाजवादी अर्थव्यवस्था और थर्ड होती है हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमारे पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। दूसरी हमारे पास समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है और तीसरी हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब समझते बच्चों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है। डिफरेंशिएट करते हुए दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है। यानी कि उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उन सभी उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व, अधिकार और नियंत्रण होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सरकार का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा, सरकार किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कोशिश करें समझने की, तो मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कराया तो उस बिजनेस के अंदर जितने भी उत्पादन के साधन होंगे उन सभी पर आप ही का स्वामित्व रहेगा, आप ही के अधिकार में रहेंगे और आप ही के नियंत्रण में होंगे। यानी सभी प्रकार के डिसीजन वहां पर आपके होंगे। जबकि अगर अपन समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर समाज या सरकार का अधिकार होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन सभी उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार का होगा, अधिकार सरकार का होगा, नियंत्रण सरकार का होगा। कहने का मतलब है कि सारे ही डिसीजन वहाँ किसके द्वारा लिए जाएंगे, सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, तो वहाँ जितनी भी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं संभाली जाती है, जो भी वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है वो सब सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व, अधिकार व नियंत्रण होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर समाज या सरकार का स्वामित्व होगा, अधिकार होगा और नियंत्रण होगा। अब दूसरा पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें लाभ के उद्देश्य की बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। यानी हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाना उद्देश्य हमारा सबसे पहला टारगेट रहता है। हमें सोसाइटी से या समाज से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं होता, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है। आपने जो बिजनेस सेट करा है इसके पीछे उद्देश्य क्या रहेगा, आपका लाभ कमाना। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता। समाज में यहाँ पर सरकार का उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज कल्याण किया जाए। तो देखिए बच्चों, दूसरा अंतर है हमारे पास कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण यानी कि सरकार लोक कल्याण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। तीसरी बात अगर अपन करें बच्चों तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर आय व धन की विषमताएं पाई जाती है। अब आय व धन की विषमताओं का क्या मतलब होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी व्यक्ति जो बिजनेस करते हैं वो अधिकतर आय का केंद्रीकरण अपने पास कर लेते हैं और समाज में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कम करने की कोशिश करते हैं। इससे समाज में दो वर्ग बनते हैं, एक तो अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। इसलिए कहा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर आय व धन की विषमताएं पाई जाती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का उद्देश्य ये रहता है कि वो बजट के माध्यम से राष्ट्रीय आय को इस तरीके से वितरित करे कि समाज के सभी लोगों को राष्ट्रीय आय का एक बराबर हिस्सा पहुंच सके। हालांकि ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार प्रयास यही करती है जिससे समाज में दो वर्ग अमीर और गरीब वर्ग ना बने और एक इक्वल समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आय व धन की क्या पाई जाएगी, समानताएं पाई जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों
समस्याओं के समाधान की अगर हम बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितनी प्रकार की समस्याएं होती है वहां पर कीमत तंत्र काम करता है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की समस्याओं को कीमत तंत्र के माध्यम से सुलझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे एक प्राइवेट बस है, अब प्राइवेट बस में अगर मान लीजिए उसके मालिक ने उस बस का किराया बढ़ा दिया है तो वहां पर पैसेंजर के लिए उसमें यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पैसेंजर वहां से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो बस नुकसान में जाने लगेगी। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो बस का मालिक है वो कीमत को क्या करेगा, कम कर देगा, जिससे वापस उसकी बस में सवारी आना शुरू हो जाएगी और उसने अपनी समस्या का समाधान किसके माध्यम से कर लिया, कीमत के माध्यम से। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार समस्याओं का समाधान करने के लिए कीमत तंत्र को काम में नहीं लेती है, यहाँ चलती है प्लानिंग यानी नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था। नियोजन के माध्यम से सरकार देश में समस्याओं का समाधान करती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समस्याओं का समाधान कीमत तंत्र के माध्यम से किया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियोजन तंत्र के माध्यम से किया जाता है। अगली बात करते हैं बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक अन्य नाम से और जाना जाता है जिसे कहा जाता है बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था हमने यहाँ पर समझी। अब तीसरी में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय होता है एक ऐसा देश या एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी काम करती हो और साथ के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था भी काम करती हो। कहने का मतलब यह है कि उत्पादन के साधन पर निजी क्षेत्र भी काम कर रहा हो और सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार भी काम कर रही हो। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है क्योंकि भारत में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मिलकर के काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो पूंजीवादी भारत के अंदर जैसे प्राइवेट स्कूल है तो वो तो क्या हो गया आपके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन गई, और जो गवर्नमेंट स्कूल है वो आपके लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था बन गई। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो भारत के अंदर लागू होता है या भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रचलन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर ले और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होता है यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है, जबकि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है। और भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक आर्थिक प्रणाली। आप बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरीके से। हिंदी माध्यम में और भी कई अच्छे अच्छे टॉपिक हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे।